प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान के लिए नकदी रहित और स्पर्श मुक्त व्यवस्था ई-रूपी का किया शुभारंभ। कहा, डीबीटी योजना को सशक्त बनाने में मिलेगी मदद। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 48 करोड़ के पार पहुंचा। छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र सरकार की सौभाग्य बिजली योजना से छत्तीसगढ़ के सैकड़ों गांवों में पहुंची रोशनी। गरीब परिवारों को मिली राहत। और बालोद जिले के गुरूर वन परिक्षेत्र के पास स्थित गांव में जंगली हाथियों का दल मचा रहा है आतंक। वन अमले ने ग्रामीणों को किया सतर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए नकदी रहित और स्पर्श मुक्त व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत की है। ई-रूपी किसी व्यक्ति के लिए विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित डिजिटल भुगतान व्यवस्था है, जिसमें क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड वाउचर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसकी शुरुआत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश डिजिटल व्यवस्था और ई-रूपी को नया आयाम दे रहा है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार डीबीटी के जरिए गरीबों के लिए 300 से अधिक सरकारी योजनाएं चला रही है। आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। 21वीं सदी का भारत आज कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को लोगों के जीवन में जोड़ रहा है, ई-रूपी उसका भी एक प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि ई-रूपी भावी सुधार है, जिसे ऐसे समय शुरू किया गया है जब देश भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई-रूपी के वाउचर विशिष्ट उद्देश्य के लिए हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि वाउचर का लाभ विशिष्ट सेवा के लिए प्राप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई संगठन लोगों को उपचार, शिक्षा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए मदद करना चाहता है, तो वह नगद राशि की जगह ई-रूपी वाउचर दे सकेगा। उस समय हो रही है जब देश आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे समय में देश ने फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और अहम कदम बढ़ाया है। साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है, तो वो कैश के बजाय ई-रूपी दे पाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत नवाचारों और सेवा आपूर्ति के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग में विश्व के बड़े देशों के साथ अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम है। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। देश में अब तक 48 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 61,09,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। केंद्र सरकार के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 49 करोड़ 85 लाख से ज्यादा टीके उपलब्ध कराए गए हैं।
2 करोड़ 75 लाख टीके अभी भी राज्यों के पास बाकी हैं। वहीं विभिन्न राज्यों को 20 लाख 94 हजार टीके और दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 99 लाख 51 हजार से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगा है, जबकि 23 लाख 61 हजार से अधिक लोगों को कोविड का दोनों टीका लगाया जा चुका है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 30,500 से ज्यादा कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है। फिलहाल देश में दैनिक संक्रमण दर 1.85% है। वहीं कल 38,800 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। इस समय देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97% से अधिक है। अब तक 3 करोड़ 8 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कल 236 नए मरीजों की पहचान हुई। राज्य में 1900 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश के स्कूलों में कुछ शर्तों के साथ कल से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। फिलहाल 10वीं और 12वीं के साथ ही पहली से 5वीं और 8वीं की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। करीब 16 महीनों के बाद कल से प्रदेश के कुछ स्कूलों में बच्चों की चहल पहल देखने को मिली। राजनांदगांव शहर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शासकीय स्कूल में भी शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस मौके पर शिक्षकों ने तिलक लगाकर और चॉकलेट भेंट कर बच्चों का स्वागत किया। कल राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने कई स्कूलों का निरीक्षण किया। महापौर ने कहा कि स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन होना चाहिए। समय अभी वैश्विक महामारी का है, ऐसे समय में क्लास हमने शुरू किया है, तो इसके लिए बच्चों को सचेत किया कि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए क्लास में आइएगा। साथ ही अगर सर्दी खांसी जैसी चीज होती है, आपको हो जाता है, तो आप क्लास नहीं आइएगा, क्योंकि पहले स्वास्थ्य जरूरी है, फिर शिक्षा की आवश्यकता है। वहीं स्कूल की प्राचार्य आशा मेनन ने बताया कि स्कूल खोलने से पहले पालकों की सहमति ली गई थी और कक्षाओं में कोविड संबंधी सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जा रहा है। क्लास 8, क्लास 1 to 5 के स्टूडेंट्स को 50% अटेंडेंस के साथ बुलाया है। स्टूडेंट्स क्लासेस में हैं और सभी अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। हमारे ऑनरेबल महापौर मैम यहाँ पर है हमारे बीच, और डिस्ट्रिक्ट से भी कलेक्टर सर का टीम यहाँ पर है, और उनके साथ सब मिलकर हम बहुत डिलाइटफुली इस काम को स्टार्ट करें। और हम उम्मीद रखते हैं कि अब हम इस स्कूल को वापस लॉकडाउन या बंद करने की नौबत ना आए और हम अपने विद्यार्थियों को बहुत अच्छा एजुकेशन दे सकें। महीनों बाद स्कूल पहुंचे बच्चे काफी खुश नजर आए। उनका कहना है कि ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन पढ़ाई बेहतर है। स्कूल ओपन हुआ है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके, और अब पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी। घर पे हो नहीं पाती थी अच्छे से, तो बहुत एक्साइटेड है फ्रेंड्स से मिलने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। सब प्रोटोकॉल्स के साथ हमें स्कूल बुलाए गए हैं, तो हम प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे और पढ़ाई करेंगे अच्छे से। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम लोग 2 साल से क्लास में लगा था, आज फाइनली हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सभी कक्षाएं उन जिलों में शुरू करने का फैसला लिया है जहां कोरोना पॉजिटिविटी दर पिछले 7 दिनों में 1% तक है। हालांकि स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। घर घर बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना से छत्तीसगढ़ के भी सैकड़ों गांवों तक रोशनी पहुंच चुकी है। जांजगीर चांपा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में स्थित गांव में इस योजना की मदद से बिजली पहुंचाई गई है, जिससे स्थानीय ग्रामीण बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि पहले रात के समय जंगली जानवरों का डर बना रहता था, लेकिन अब लाइट चलने से वे और उनके परिवार काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को योजना के तहत बिजली का कनेक्शन लेने पर किश्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है। वहीं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 40 यूनिट तक की बिजली खपत पर छूट दी जा रही है। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना संचालित करने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया। उनका कहना है कि गांव तक बिजली पहुंचाने के मुश्किल काम को सरकार की योजना ने आसान कर दिया है। कोट गाड़ के बिजली के नाम से परेशानी रही से, अंधेला रही से था,
और 5 साल हो गए लगे है मोर घर में बिजली, तो खुशी हन, सब आनंद हन। अच्छा लड़का सब खेलत है अंजोर में, और मैं सरकार ला धन्यवाद करत हूँ लगे है तो माटी तेल के नाम से बहुत परेशानी हुई। नमस्कार, मैं करण कुमार देवर बोल रहा था, कोटगढ़ निवासी। और हमारे यहाँ बिजली के भारी परेशानी से अब बढ़िया सौभाग्य दिन आए थे मिले मस्त अपन जो हवा बिजली अच्छा खासा रखे और कोई परेशानी नहीं है, सांप बिच्छू कुछ की परेशानी है, बढ़िया लाइट फाइट सब बाहर अंदर सब कुछ बढ़िया पड़त है, बाहर भी निकलते में बढ़िया मस्त अंजोर रखे। मैं प्यारे लाल धनवार बाना ले बोला था। सरकार है सौभाग्य योजना खोले हवे लाइट बारिश से हमारा बहुत सुंदर लगा थे कि रात दिन अब लाइट जलत रहते। हवन जंगल के बीच में हवा हमार गांव है। लड़का मन आधा रात सियानो मन आधा रात ले निकला तो उठत बैठत रहथन, तब होले कोई चीज़ के हमारा यह नहीं मिले है। मस्त हमन खुशहाली से हवन सरकार की योजना चला ही तेमा। सहायक अभियंता सीके पाटकर ने बताया कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से गरीब परिवारों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इसके तहत किसानों के लिए भी एक योजना चलाई जा रही है। यह सौभाग्य योजना की शुरुआत प्रदेश के सभी ग्रामों में प्रत्येक हितग्राही तक बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के घर तक बिजली पहुंचाई गई है। विशेष रूप से गरीब लोगों के घर तक जहां तक बिजली के खंभे नहीं लगे तो वहां खंभे लगाकर बिजली प्रदान की गई है। जिन लोगों का नाम साल 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में है, उन्हें सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया गया है। वर्तमान समय में इस सुविधा का लाभ हमारे क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में दिया जा रहा है। किसानों के लिए कृषक जीवन ज्योति योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत किसानों को 3 हार्स पावर तक बिजली उपयोग में 6000 यूनिट प्रति वर्ष एवं 5 हार्स पावर तक के बिजली कृषि पंप के उपयोग में 7500 यूनिट प्रति वर्ष की खपत को निःशुल्क रखा जाता है। इसमें जिले के बलौदा विकासखंड जो कि असिंचित क्षेत्र है, वहां इसका विशेष लाभ मिल रहा है। सौभाग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को महज 500 रुपए के शुल्क पर बिजली कनेक्शन देने का प्रावधान है। बालोद जिले के गुरूर वन परिक्षेत्र के पास स्थित गांव में जंगली हाथियों का एक दल उत्पात मचा रहा है। इससे स्थानीय ग्रामीण दहशत में है। वन विभाग द्वारा लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। गुरूर वन परिक्षेत्र के पेटेचुआ, भेजा जंगली, गेंदा टोला, कंकालिन, बड़भूम, नारागांव और मंगल तराई सहित कई अन्य गांवों में बीते कुछ दिनों से हाथियों का यह दल विचरण कर रहा है। इन हाथियों ने अब तक खेतों में लगी कई एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही रिहायशी इलाकों पर भी इनकी पैठ बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि वे रात के समय घरों के बाहर आग जलाकर अपनी सुरक्षा करते हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों ने स्कूल भवनों में आश्रय ले रखा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के डर से वे अपने खेतों तक भी नहीं जा पा रहे हैं, जिससे खेती किसानी का काम भी प्रभावित हो रहा है। हमारे गांव में हाथी मन के दल पहुंचे हैं, करीब 3-4 दिन हो गए हैं। पूरा खेत मतलब बर्बाद करे थे, गाँव हम गलत पहुँच जाते तो हमन डर के मारे अंगीठा जलत हैं रोड तिरवन में, गाँव के तिरवन में। और रात में तो हमन सोन नहीं, और लड़का मन सुताए बर बिल्डिंग घर मन में सुता था, एक तो छत में सुता था। हमार रात भर पहरा देता, बहुत परेशान है हमन। दल जब पहुँचते 3 से 4 बजे के बीच में उतर जाते खार में, और 25-26 हाथी है और पूरा वो बर्बाद करते पूरा फसल ला। कम से कम 40-50 एकड़ जमीन ला पूरा बर्बाद कर दे है। और ओकर डर में हमन जगह जगह पूरा अंगीठा बारत हन, और अंगीठा बार के कभी और कहाँ चो पहरा देत हन, अभी कहाँ चो कुछ कहीं करत हन। और स्कूल में पूरा परिवार जाके सोए के पूरा व्यवस्था करत हन, और बाकी छत ऊपर में चढ़ चढ़ के सब देखत रहत हन, रात भर सब पहरा देत हन हमन। वन विभाग के अनुसार हाथियों के इस दल में 3 छोटे बच्चे सहित कुल 24 वयस्क हाथी शामिल हैं। विभाग की ओर से हाथियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ चैनल पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।